हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम दिसंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण डेज के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसका कारण भी जानेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में यहाँ से एक प्रश्न कन्फर्म आता है। उसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए हम सभी दिवसों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आप अगर इस सीरीज से पहले से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जनवरी से इसे फॉलो करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते हुए आज हम आखिरी हमारे इस पूरे ईयर का यानी दिसंबर मंथ का कंप्लीट करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने शुरुआत से लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फर्स्ट से देखना शुरू करिए। हम सब कुछ एक ऑर्डर में वहाँ पर अरेंज कर रहे हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। 8:30 बजे ये सीरीज़ में आपको एक लेक्चर डेली प्रोवाइड होता है। मंडे टू फ्राइडे हम 8:30 बजे शाम को प्रोवाइड कराते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये हमारा सीरीज़ ज़रूरी है। चाहे आप एसएससी का कोई भी पेपर दे रहे हो, जैसे सीजीएल देने जा रहे हैं, सीएचएसएल है, सीपीयू है, एमटीएस है ना? कोई भी पेपर आप एसएससी का दे रहे हो या फिर आप बैंक का कोई पेपर देने जा रहे हो, क्लरिकल का है या आरआरबी का है, पीयू का है, आरबीआई का है, नाबार्ड का पेपर देने जा रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी में यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर देने जा रहे हैं, तो सभी की तैयारी आप इसमें स्टैटिक जीके में पूरी तरीके से, आप जानते हैं कि सिलेबस होता ही होता है। स्टैटिक जीके पूरी तरीके से हमारी ये लेक्चर्स जो है उसमें मदद करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि दिसंबर में ऐसे कौन-कौन से मंथ हैं जो आपको जानने चाहिए और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 दिसंबर लेते हैं। 1 दिसंबर को बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है ये और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये है जिसको हम बोलते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे। हर साल ये मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। दरअसल सबको पता होगा कि एड्स क्या होता है। इसे हम एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी बोलते हैं। एचआईवी का ये फुल फॉर्म होता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो बीमारी बनती है ये दरअसल हमारी बीसी होती है। हम कई बार बायोलॉजी की क्लास में इसको पढ़ाया हमने इसके बारे में कि ये एड्स जो होता है, ये जो हमारी सेल्स होती हैं उन पर ही सबसे पहले अटैक करता है, जो हेल्पर टी सेल हैं। तो आपको बताएं कि एड्स इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, एचआईवी इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, और ये अभी ऐसी एक बीमारी बनी हुई है, इलाज होती है। जिन लोगों को एड्स होता है, अगर आप उनके संपर्क में आते हैं, जैसे चाहे शारीरिक संबंध होता है, तब ये इसके फैलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। हालाँकि अगर उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो भी इस एड्स होती है। अब इसमें हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसका एक रिबन भी है। रिबन आप ध्यान रखेंगे, रेड रिबन यहाँ पर चलता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कौन सा रिबन चलता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक येलो रिबन के बारे में आपसे बात की थी, लेकिन आज हम जो एड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक लाल रिबन होता है, जो कि इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और सहानुभूति का प्रतीक माना जाता है, ये रेड रिबन। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? तो सुरक्षित हमेशा यौन संबंध बनाने चाहिए, संक्रमित रक्त से बचाव करना चाहिए। कई बार ब्लड डोनेट किया जाता है, लेकिन उसमें ये चेक कर लेना चाहिए और हमेशा इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, कहीं उस व्यक्ति को कहीं एड्स तो नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो लोग जो ट्रांसपोर्ट में होते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, उनमें ये ज़्यादा देर देखने को मिला है अब तक के रिकॉर्ड में। नई सुइयों का उपयोग हमेशा करना चाहिए, नियमित एचआईवी का परीक्षण करते रहना चाहिए। अगर ये रेगुलर चल रहा है तो इससे बचाव का तरीका है। पहला एड्स दिवस जो है वो 1988 में मनाया गया था, डब्ल्यूएचओ द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो बेसिकली इसको हम जो मनाते हैं इस दिवस को, ये जिससे कि लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें, जैसा कि हमने थोड़ा बहुत जागरूक किया है कि अगर ऐसी कोई निडिल है, सिरिंज है, हमेशा नई इस्तेमाल करवाएं। मुश्किल से 5-6 रुपए की आती है। जब भी कोई इंजेक्ट करवाते हैं, सैंपल देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो नई निडिल यानी नई सिरिंज इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। साथ ही साथ जब भी आप बार्बर पर जाते हैं, हेयर कट कराने जाते हैं, शेविंग कराने जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, 1 रुपए की कीमत होती है ब्लेड की। लेकिन अगर इस ब्लेड के थ्रू आपको बीमारी आ गई तो फिर करोड़ों की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो भाई ब्लेड जब भी इस्तेमाल करें, नया ब्लेड इस्तेमाल करवाएँ। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए कि जो आपके बाल काट रहा है, क्या वो नए हेयर जो नया ब्लेड है, उसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? उससे फैलने की काफ़ी संभावना होती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि 1 दिसंबर जो है वो इसकी जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।
आगे बात करेंगे दूसरा, यानी 2 दिसंबर को हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यहाँ पर मनाया जाता है और इसका मुख्य कारण ये है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। इसमें लाखों लोग जो है वो मारे गए थे, है ना? तो इसी को याद करते हुए भारत में इस दिवस को मनाया जाता है और मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स को ज़रूर जानते होंगे कि यहाँ पर जो है एक गैस जो है स्रावित हुई थी। वो गैस का नाम मुझे लगता है कि काफ़ी हमारे व्यूअर्स इसका जवाब दे सकते हैं। तो जो लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक भोपाल गैस त्रासदी में गैस जो है स्रावित हुई थी जिसकी वजह से इतनी सारी मौत हुई, लोग सोते-सोते चले गए और बहुत ही ज़्यादा एक भयावह एक यहाँ पर मौतें देखने को मिली थी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन-सी गैस इस्तेमाल हुई थी या कौन-सी गैस जो है वो लीक हुई थी जिसकी वजह से ये एक हादसा हुआ? तो इसी दिवस को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कौन-सी वो गैस थी। यहाँ पर क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी पूछी जाती है। अब यहाँ पर बात करें कि ये जो दिवस हम मना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि प्रदूषण के खतरे के प्रति जागरूकता फैलाना, उद्योगों से निकलने वाले जो हानिकारक उत्सर्जन है उनको कम करना, स्वच्छ हवा, पानी, मिट्टी के लिए सामूहिक प्रयास करना और लोगों को सतर्क करना और ज़िम्मेदार बनाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। भाई याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको एक फैक्ट यहाँ पर अलग से याद रखना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी जो है 1974 में इस प्रदूषण को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। प्लास्टिक वगैरह जो होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, डीटीसी जो है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, तो इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। तो बात समझ में आ गई हो। 2 दिसंबर हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। गैस कौन सी स्रावित हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बात करते हैं। 2 दिसंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर हमारे देश में जो चल रहा है इसी वजह से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। अगर ये कंप्यूटर ना आता तो आज आप जानते हैं कि कैसे पुराना ज़माना जैसे हुआ करता था। आज बहुत कुछ लोगों को सीखने में जो तकलीफ़ नहीं होती है, उस समय बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि उस समय कंटेंट नहीं मिल पाता। तो कंप्यूटर ने बहुत बड़ा बदलाव किया और उसके बाद तो एआई आ गया है। एआई तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो 2 दिसंबर जो है वो दरअसल इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनका सबसे बड़ा योगदान है जो हमारे देश में इस कंप्यूटर को लेके आए। उद्देश्य इस दिवस को मनाने का है कि कंप्यूटर साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को कंप्यूटर कौशल सिखाकर डिजिटल विभाजन कम करना, ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। देश को डिजिटल रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर बनाना, ये उद्देश्य है। मैं तो आप सब जानते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर कौशल होना शिक्षा, रोजगार और रोजमर्रा के कामों के लिए बिल्कुल अनिवार्य बन चुका है। इस दिन विभिन्न संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यशालाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यानी कब? 2 दिसंबर को किए जाते हैं। कैसे मनाते हैं? तो वैसे हमने बता दिया कि प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, कैंप लगाए जाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता कैंप और सेमिनार लगाए जाते हैं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों को कंप्यूटर उपयोग सिखाए जाते हैं और ये सब कुछ जो किया जाता है वो 2 दिसंबर के दिन किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से यहाँ पर ये जो है अ, ये कंप्यूटर हमारे देश में आया है, इसे बढ़ावा मिला है। अब आगे हम 3 दिसंबर के बारे में बात करने वाले हैं। 3 दिसंबर जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप सब जानते हैं कि डिसेबिलिटी का जो एक्ट है वो एक्ट 1995 में आया, लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद इसमें अब टोटल जो बीमारियां आती हैं वो 21 बीमारियां हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर उस बीमारी से ग्रसित है और वो 40% से ज़्यादा है तो उसे यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। आप सबको पता होगा सरकारी नौकरियों पे हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन मिलता है। आप यहाँ पर देखें तो ये जो दिवस है ये इन्हीं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जा रहा है। इनके लिए जो विकलांग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए ये मनाया जाता है। उनके उद्देश्यों के लिए, यानी विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार है, गरिमा है, उनके लिए जागरूकता फैलाना, समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, भेदभाव समाप्त कर कर समान अवसर जो है प्रदान करना, एक समाज समाज में एक समावेशिता का निर्माण करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो आपको समझ में आ गया है कि हम क्या करते हैं। तो हम 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं।
साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये 1992 में घोषित किया गया था। जो हम हाइलाइट करेंगे केवल उतना आपको नोट करना है, फालतू की चीज़ें नोट आपको नहीं करनी है। केवल हाइलाइटेड चीज़ें आप नोट करेंगे, जैसे 3 दिसंबर और दिवस बनता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में। इसी प्रकार करना है, ज़्यादा आपको अलग से कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है भाई? यहाँ पर कैसे दें सहयोग, ये यहाँ पर हाउ टू सपोर्ट के लिए कैंपेन चलाई जाती है कि हम जो विकलांग लोग हैं उनको कैसे सहायता कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा 3 दिसंबर का। अब आगे बढ़ेंगे जो कि है हमारा 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे यहाँ पर मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और दरअसल इसको मनाने का उद्देश्य भारतीय नौसेना के साहस और पराक्रम और बलिदान को सलाम करना यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। समुद्री सुरक्षा में नौसेना के महत्वपूर्ण योगदान को याद करना, युवाओं में राष्ट्रभक्ति व नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा देना का मुख्य उद्देश्य। अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो सफल हुआ। इस ऑपरेशन के सफल होने के कारण आप, हम और आप पूरे देश में भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो 1971 में चलाया गया था। सबको पता होना चाहिए कि 1971 में 93,000 सैनिक हमने पाकिस्तान के जो है वो यहाँ पर कैद कर लिए थे। तो हमारी सेना ने ये बहुत बड़ा पराक्रम किया, तो इसीलिए यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है। नौसेना की भूमिका तो आप सब जानते होंगे, जैसे कि हमारी जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना नौसेना का काम है, नेवी का काम है, मतलब वही नौसेना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा करना, आपदा राहत और मानवीय सहायता करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना इस नेवी का काम है। अगर बात करें कि नेवी का मुख्य एक वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है जिसे हम बोलते हैं शह नौ वरुणः, वरुण देव हमारी रक्षा करें। इस दिन पूरे देश में नौसेना के कार्यक्रम, परेड और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। कब? 4 दिसंबर को। सबको याद रहना चाहिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना है। अब आगे बात करेंगे हम 5 दिसंबर की। तो 5 दिसंबर में विश्व मृदा दिवस या वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। और इस सॉइल डे का महत्व या उद्देश्य जो कहें तो वो ये है कि जो मिट्टी का महत्व है उसके प्रति जागरूकता फैलाना, और उसकी जो गुणवत्ता गिर रही है, जो क्वालिटी गिर रही है, उस क्वालिटी को, गिरती ही क्वालिटी को रोकना और उसकी क्वालिटी को बढ़ाना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए जो जमीन है उसको सुनिश्चित करना और मृदा पोषक तत्वों के संरक्षण पर जोर देना, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, कई बार आपने देखा कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ये सब अवेयर ज़्यादातर लोग हो पाए, इसीलिए विश्व मृदा दिवस हम हर साल मनाते हैं। जिससे कि मृदा स्वस्थ रहेगी तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, देश स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर 5 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ही एक और दिवस है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। स्वयं सेवक का मतलब है खुद से, हम खुद से अपनी सेवा करेंगे। स्वयं सेवक संघ की बात नहीं कर रहे हैं, आरएसएस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस की। ये दरअसल ये दिवस जो है इसका उद्देश्य ये है कि जो स्वयं सेवक हैं के अमूल्य योगदान को सराहना देना, स्वयं सेवक के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। सामाजिक विकास, एकता व सतत विकास के लिए स्वेच्छा से सेवा करने की प्रेरणा देना, ये यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसे 1985 में यहाँ पर इसे घोषित करती है कि अब हम हर साल जो है वो ये मनाएंगे। ठीक है, महत्व तो आप सबको बता दें कि स्वयं सेवक समाज में सकारात्मक बदलाव आए, और उनके निस्वार्थ कार्य से सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके, आपदाओं में मदद और शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इसलिए इसका महत्व है और इसी उद्देश्य से हम इसको हर साल 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अब आगे 6 दिसंबर मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जो है स्टार लगाइएगा। आप चाहें तो इसे 5 स्टार लगा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैत्री दिवस है। अब सवाल आता है कि किस किस के बीच मैत्री, तो ये मैत्री दिवस जो मनाया जा रहा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो मित्रता है उसके लिए यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये याद किया जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो मित्रता है वो आज से नहीं है,
ये तब से है जब हमने पाकिस्तान से इस बांग्लादेश को या पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, नया देश बन पाया और वो देश बना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत की मित्रता के लिए इस दिन मनाया जाता है। महत्व ये है कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र, एक मतलब एकदम स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है। मैत्री दिवस दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। कैसे मनाते हैं? तो भारत और बांग्लादेश में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देखे जाते हैं। दोनों देशों के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में जाना जाता है, उस प्रकार यहाँ पर होता है। और ये जो तारीख आप दे रहे हैं 6 दिसंबर 1971 को स्थापित राजनयिक जो संबंध है दक्षिण एशिया में मित्रता का अद्भुत उदाहरण है और इसीलिए 6 दिसंबर को हम हर साल मैत्री दिवस मनाते हैं भारत और बांग्लादेश। तो ध्यान रखना बांग्लादेश देश है के साथ मैत्री दिवस मनता है। 6 दिसंबर को ही साथियों यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाता है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल को हुआ है, जिस दिन हम समरसता दिवस, समानता दिवस या उनका जयंती मनाते हैं। लेकिन 6 दिसंबर जो है, क्योंकि हम वहाँ पर अप्रैल में बात कर चुके हैं, यहाँ पर जो है वो ये है कि इनका महापरिनिर्वाण हुआ है। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि इन्होंने अपनी देह को त्याग दिया है। अब बात आती है कि महापरिनिर्वाण शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्धा जब अपना शरीर त्यागते हैं तो उसे मृत्यु नहीं कहते बल्कि महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु का मतलब महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। मृत्यु और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है शब्द में कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो आत्मा बार बार जन्म ले रही है और मर रही है, अब इस बंधन से वो अलग हो जाती है, इस बंधन को वो तोड़ देती है। एक बार उसकी आत्मा गई तो उसके बाद वो अगला जन्म नहीं लेगी, यही मोक्ष है, ऐसा माना जाता है। तो अब चूंकि इन्होंने जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था अपने अंतिम समय में, इसलिए जब ये एक्सपायर हो जाते हैं तो इनकी इस एक्सपायर होने को जयंती ना बोलकर हम यहाँ पर निधन ना बोलकर हम बोल रहे हैं कि महापरिनिर्वाण दिवस। अब ऐसा ही आपको ध्यान रखना है कि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हुआ था। इन्होंने जो है 6 दिसंबर 1956 को कहते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा है। दलितों के मसीहा माने जाते हैं, ये सबको पता होना चाहिए और मुझे लगता है कि पूरा देश इस बात को जानता भी है। और मोक्ष की अवस्था होती है महापरिनिर्वाण, जैसा कि हमने बताया बौद्ध धर्म के अनुसार, और इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था लास्ट में। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, जिससे सामाजिक समानता का संदेश मिला। तो हम आपको बता चुके हैं कि भाई इनको क्या कहा जाता है। अंबेडकर जो इनका नाम है, इनके गुरु थे एक जो कि ब्राह्मण थे, उनका एक अंबेडकर टाइटल था। उन्होंने अपना टाइटल इनको दिया क्योंकि ये उनके बहुत ही ज़्यादा चहेते स्टूडेंट थे, बहुत ही अच्छा पढ़ने में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे पढ़ने में थे। अब सोचिए कि इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज इनको थी। कहते हैं कि कम 32 तो तकरीबन इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे और बहुत सारी इनके पास पीएचडी की डिग्री थी। आजकल एक पीएचडी नहीं हो पाती लोगों से, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। अब आगे देखिए तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है और ये भी हर साल मनता है। दरअसल क्योंकि इसकी परंपरा की जो शुरुआत है, ये डे मनाया जाएगा, ये 7 दिसंबर 1949 से 1949 से ये शुरू किया गया था। उद्देश्य है कि देश की रक्षा में लगे सैनिकों के त्याग, वीरता और बलिदान को सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। युद्ध में घायल सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं और उन शहीदों के परिवारों के लिए कोष जुटाना इस दिन का उद्देश्य। तो बात आपको ध्यान रखनी है कि तीनों सेनाएं जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना है, इनके प्रतीक शामिल होते हैं। इस दिन जो झंडे लगाए जाते हैं उनमें तीनों के सेनाओं के यहाँ पर झंडे। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसमें तीनों सेनाओं के झंडे होते हैं। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। भाई इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से हम देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात में अभी हाल ही में एक यही नागरिक जो विमान, सिविल एविएशन जो विमान था, उसमें एक दुर्घटना हो गई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बल्कि सारे लोग मारे गए हैं, एक व्यक्ति उसमें से जिंदा बचा जिसका सीट नंबर 11A था। तो आप इसे याद रखना, हो सकता है कि इसकी संभावना पूछने की ज़्यादा है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में।
तो 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है हर साल, क्योंकि नागरिक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है उसकी स्थापना 1994 में हुई थी और वो 7 दिसंबर को हुई थी। इसीलिए यहाँ पर हर साल जो है 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल मनता है। उद्देश्य है कि नागरिक उड्डयन के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। आपको ध्यान रहेगा, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अब आगे बात करेंगे 9 दिसंबर की, और 9 दिसंबर को हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल मनाया जाता है। एंटी करप्शन डे, हमारे देश में करप्शन तो बहुत होता है, लेखपाल से लेकर कानूनगो, चकबंदी अधिकारी, चाहे तहसीलदार, नायब, कोई भी हो, सब यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं। उसी के लिए यहाँ पर एंटी करप्शन डे, सबके लिए एंटी करप्शन डे यहाँ पर मनाया जा रहा है, और वो मनता है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हर साल है भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना। एक नंबर भी है, अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम वो नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। जब भी कोई करप्शन कर रहा हो तो बस आपको उस नंबर पर संपर्क करना है। एंटी करप्शन की टीम आ जाएगी और उसे रंगे हाथ पकड़ लेगी। पैसा देते हुए वो आपके साथ पूरी यहाँ पर मदद करेगी, और जो व्यक्ति आपसे पैसा मांग रहा है सरकारी कर्मचारी है, 100% पकड़ा जाएगा। ऐसी टीम अब बन चुकी है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करना, हम उस कमेंट में आपको जवाब दे देंगे, या फिर कभी एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम वो नंबर आपको देंगे। यहाँ पर पारदर्शिता, ईमानदारी और सुशासन को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नागरिकों, सरकार व संस्थाओं को एकजुट करना इसका उद्देश्य है। बात याद रखेंगे कि जो यूएनजीए है, जिसको हम असेंबली बोलते हैं, के द्वारा इसे 2003 में इसे शुरू किया गया था। हालांकि 2023 की जो थीम रही है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम यहाँ पर थीम नहीं बताएंगे, कि थीम हम करंट अफेयर का एक इशू है, वो करंट अफेयर में आपको बताते रहेंगे। तो जो डे का थीम है, करंट अफेयर का टॉपिक है, वहाँ बताएं। यहाँ पर आप चाहें तो 2023 का हमने यहाँ थीम दिया, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब आगे देखते हैं, जो कि है हमारा 10 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। मानवाधिकार दिवस जो है वो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाई गई। प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग और भाषा व रंग या अन्य आधार पर समान अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय व गरिमा सुनिश्चित करना इस दिवस का उद्देश्य माना गया है। ठीक है भाई, बात क्लियर है। 10 दिसंबर को हम इसे अब एक और देखते हैं, जैसे हम 11 दिसंबर बोलते हैं, और 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस, वही यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है, यूनिसेफ फाउंडेशन डे यहाँ पर हर साल मनाया जा रहा है। और 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की स्थापना की गई थी, इस वजह से, और इस वजह से इस यूनिसेफ डे को हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। यूनिसेफ के मुख्य काम क्या क्या हैं, जैसे बच्चों के स्वास्थ्य, टीकाकरण और शिक्षा के लिए काम करना। बच्चों में कई बार कुपोषण की शिकायत हमने देखी है, तो वो कुपोषण की शिकायत से जो शिकायत है कुपोषण की, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकना। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो बच्चों के लिए यूनिसेफ काम करता है। यूनिसेफ 1965 में बच्चों के लिए एक किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए इसे नोबल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नोबल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, जो कि 1965 में ये बच्चों की मदद के लिए इस को दिया गया था, और काम भी यूनिसेफ का यही है। ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर। अब आगे देखते हैं, 11 दिसंबर को एक और दिवस है, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे। जो माउंटेन है उनके लिए यहाँ पर दिवस मनाया जा रहा है। उद्देश्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों में महत्व, उनके जो महत्व हैं, उनका जो सुंदरता है, वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, उस पर जागरूकता फैलाई जा सके। पर्वतीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उस तंत्र के संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके, ये इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2003 में यहाँ घोषित किया था। आप जानते हैं कि दुनिया के लगभग 15% लोग इन इलाकों में रहते हैं, जबकि बायोडायवर्सिटी जो है
वो यहाँ पर 50% से ज़्यादा है। प्रेरित करना, लोगों को जागरूक करना, इनके महत्व को समझना इस माउंटेन डे का मुख्य उद्देश्य है। और आप सब जानते होंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे और कुछ लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब आगे बात करते हैं जो कि है हमारा 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हम यहाँ पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यहाँ पर हर साल मनाया जा रहा है। उद्देश्य है कि ऊर्जा के 6 उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना, ऊर्जा संसाधनों की जो बचत है और उनका जिम्मेदार उपयोग प्रोत्साहित करना, यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। हरित ऊर्जा को अपनाना, सतत विकास के लिए जो हरित ऊर्जा है उसको अपनाना यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है इस दिवस को मनाने का। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी आपको विशेष याद नहीं रखना, बस 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनता है, बस इतनी बात ध्यान रखना। आगे 16 दिसंबर को यहाँ पर विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। विश्व नहीं बल्कि भारत का ही है, विजय दिवस मनता है। अब क्यों विजय दिवस मनता है तो समझिएगा इसको। दरअसल 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो हैं वो भारतीय सेना के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ी हार है। 93,000 सैनिक जो है वो गिरफ्तार किए गए, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और ये तभी की बात है जब हमने इस बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र को जन्म दिलवाया था। इस दिन पाकिस्तान ने भारत के सामने समर्पण किया था और ये दिन कौन सा है, और 16 दिसंबर 1971। उद्देश्य क्या है कि 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की जो ऐतिहासिक विजय हुई थी उसको याद करना, जो वीर सैनिक के अन्य जो साहस है, उनका जो शौर्य है, उनके बलिदान जो हुआ उनका, उनके प्रति श्रद्धांजलि और राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को जगाना, इस 16 दिसंबर को मनाने का मुख्य उद्देश्य। अब आगे बात करते हैं जो कि है 17 दिसंबर, पेंशन भोगी दिवस। देखिए हर कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है उसे पेंशन मिलना और ये उनका अधिकार भी है और ये ज़रूरी भी है। बहुत बार होता ऐसा है कि जब रिटायरमेंट के बाद उनको अगर पेंशन मिलती है तो ये बहुत ही बड़ा एक मॉरल भी और एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जो कि होना भी चाहिए और उनका अधिकार भी है, क्योंकि उनकी सैलरी से जो हिस्सा काटा जा रहा है और गवर्नमेंट और प्राइवेट में फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। यहाँ पर ये उनका अधिकार है और इस अधिकार को अधिकार माना, वो किसने माना तो उनका नाम याद रखेंगे, DS ग्रेव्स। उन्होंने कहा, जो कि एक महान लॉयर थे, उन्होंने कहा कि कर्मचारी का अधिकार है ये। और इन्होंने पेंशन भोगी दिवस की शुरुआत की थी 1983 में, DS ग्रेव्स। भारत सरकार तो इसको प्रमोट करेगी नहीं क्योंकि भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की जो सरकार है वो एंटी पेंशन है। तो जो पेंशन पुरानी थी वो सब इन्होंने खत्म कर दी। लेकिन कांग्रेस पेंशन को प्रमोट करती है और 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी उनको पुरानी वाली पेंशन मिलती है। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, आपके पड़ोस में अगर बुजुर्ग हैं तो उनसे पूछिएगा कि पेंशन का क्या महत्व है, उनको क्या लाभ मिल रहा है, तब आपको पता चलेगा कि पेंशन अनिवार्य है और अधिकार भी है, तो ज़रूरी है पेंशन दी जाए। बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है। तो 1983 में DS ग्रिप्स, भारत में इसको प्रमोट नहीं करेंगे। पेंशन भोगी दिवस आपको याद रखना है 17 दिसंबर, और एग्जाम में भी पूछने की संभावना नहीं है क्योंकि भारत सरकार इसे प्रमोट नहीं करती। अब आगे देखते हैं 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है वो हर साल मनता है। दरअसल इस दिवस की घोषणा जो है वो 18 दिसंबर 2000 को की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे किया गया। माइग्रेंट्स का मतलब तो आप सब जानते हैं कि इसका उद्देश्य भी आपको दिवस का बता दें कि विश्व भर में प्रवासियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को स्वीकार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कई बार क्या है, प्रवासियों को बेहतर जीवन, शिक्षा, नौकरी व नए अवसर मिलते हैं। ये महत्व इसका है। अगर इससे आप मनाते हैं तो इससे जागरूकता फैलेगी। कुल मिलाकर कि माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हुए, किसी अन्य देश से हमारे देश में आए हैं, उन्हें हम माइग्रेंट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे। अब अगला देखते हैं। 18 दिसंबर को ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, जिन धर्मों की संख्या बहुत कम है, उन्हें हम यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में हम 18 दिसंबर को जागरूकता फैलाते हैं। तो भारत में जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके प्रति जागरूकता फैलाना,
सभी समुदायों के लिए समान अवसर, सामाजिक न्याय व गरिमा सुनिश्चित करना यहाँ इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। महत्व है कि इस दिन भारत के संविधान में दिए गए अल्पसंख्यक अधिकारों की याद दिलाई जाती है, जिससे कि लोगों को, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने अधिकार समझ में आ सकें। इस दिन की जो घोषणा है वो भारत सरकार के द्वारा 1992 में की गई थी। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, पहले नंबर पर मुस्लिम, आप सब जानते ही होंगे। एक मुस्लिम है, दूसरा ईसाई है, तीसरा सिख है, चौथा बौद्ध है और पांचवा जैन और छठा यहाँ पर पारसी है। तो ये इंडियन पॉलिटी की क्लास में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 6 हमारे यहाँ पर इस समय पर अल्पसंख्यक हैं और इनमें सबसे बाद में जो है वो जैनी जुड़े हैं और जैनियों की संख्या बहुत कम है और सभी जैनी लगभग सक्सेस। तो ऐसी क्या बात है इस कम्युनिटी में कि इतनी कम संख्या होने पर भी जो सक्सेसफुल यानी सक्सेस का जो रेशियो है वो इतना ज़्यादा है। कम्युनिटी में ऐसी क्या बात है, वो हमें सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा है वो संख्या, वो मुस्लिम की सबसे ज़्यादा है इस है धार्मिक अल्पसंख्याओं में। और यहाँ पर जो सक्सेसफुल का रेशियो है वो इन सब में, चाहे ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, इन सब में सबसे कम है। तो ऐसी क्या वजह है कि इसमें इतनी जनसंख्या होते हुए भी यहाँ पर ये जो सक्सेसफुल का जो रेशियो है, सक्सेस का रेशियो है, वो इतना कम है। तो कारण जानना और उस पर काम करना। तो आगे बात करते हैं, 19 दिसंबर को यहाँ पर एक और दिवस मनता है जो कि है गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे यहाँ पर मनाया जाता है। गोवा जो है दरअसल इसमें हमारे भारत में सबसे पहले जो विदेशी आए, कहें कि सबसे पहले इन अंग्रेजों में जो विदेशी आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए। वास्को डी गामा भारत में आया। इस तरह से अगर आप क्रमानुसार देखेंगे तो सबसे पहले यही आए हैं पुर्तगाली, और सबसे बाद में गए भी हैं। 1961 में गोवा के क्षेत्र में, गोवा दमन द्वीप वगैरह में ये रहते थे, तो इनको ऑपरेशन विजय चलाकर इन्हें भारत से खदेड़ा गया, तब ये भारत छोड़कर गए हैं। तो इन्होंने पूरे देश में अगर देखें तो 450 साल तक का पुर्तगाली शासन जो है चलाया है टोटल। और स्वतंत्रता सेनानी जो है और भारतीय सशस्त्र बल जो है, उनकी वीरता और बलिदान को नमन करना 19 दिसंबर यानी गोवा मुक्ति दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो गोवा मुक्ति दिवस हम कब मनाते हैं? 19 दिसंबर। यहाँ पर गोवा से जो पुर्तगाली थे ऑपरेशन विजय के द्वारा भगाए गए। आगे देखते हैं 20 दिसंबर, और 20 दिसंबर को हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे 2005 में शुरू किया गया है। उद्देश्य है कि विश्व भर में एकजुटता, सहयोग और मित्रता को बढ़ावा दिया जा सके, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य आपको बस नाम से तो पता चल ही जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। जब भी कोई ऐसी बात होगी उसे हम अंडरलाइन करेंगे और आपको बताएंगे, बाकी चीज़ें समझनी हैं। तो आपको नोट क्या करना है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इसे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2005 में बात होती है। ठीक है भाई। आगे 22 दिसंबर को देखते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है श्री निवास रामानुज पर फिल्म बन चुकी हैं, पर किताबें हैं। इनका बहुत बड़ा गणित के क्षेत्र में योगदान है। केवल 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने 3900 से ज़्यादा सीरीज दे दी थी, समीकरण दे दिए थे, सिद्धांत दे दिए थे। और मतलब 32 साल की उम्र बहुत कम होती है, इसमें इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना। भारत सरकार ने 2012 में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया है। उद्देश्य, चूंकि भाई महत्व, उद्देश्य तो हमने आपको बता दिया है कि इनके योगदान को याद करना है, गणित के महत्व के प्रति बच्चों और युवाओं में रुचि जगाना है, गणितीय कौशल और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है। महत्व यह है इस दिवस को मनाने का कि श्रीनिवास रामानुज भारत के महान गणितज्ञ थे और जिन्होंने बहुत ही कम औपचारिक शिक्षा में अद्वितीय सिद्धांत दिए। और अगर कहें कि इन्होंने जो पढ़ाई जैसे आजकल करते हैं, बीए एमए कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि इतना न करने पर भी इन्होंने इतनी सारे यहाँ पर थ्योरीज दे दी हैं। तो आपको याद रखना है कि 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल मनाया जाता है। अब आगे बात करेंगे 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। हमारे भारत के किसान नेता, जाट नेता, जिनकी जयंती के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है, और वो थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। उनकी जयंती मनाई जाती है 23 दिसंबर को, चूँकि उनका योगदान जो है वो किसानों के प्रति बहुत ही ज़्यादा रहा है और आज भी किसान याद करते हैं। किसानों के नेता बोले जाते थे, किसानों के लिए अद्वितीय काम किया और आज तक किसी नेता ने इतना बेहतरीन काम नहीं किया है।
तो जाटों के प्रमुख नेता और किसानों के नेता, किसान नेता, जिनका जो जन्म है वो दरअसल 23 दिसंबर को होता है और इसीलिए भारत में इस 23 दिसंबर को घोषित किया गया 2001 में। कहा गया कि अब से हर साल हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाएंगे और चौधरी चरण सिंह की याद में मनाएंगे। तो 2001 से इसकी शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे 23 दिसंबर। अब आगे बात करेंगे 24 दिसंबर की, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। और ये जो डे है ये मनाया जो जा रहा है वो दरअसल इसलिए मनाया जाता है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986 को भारत में लागू हुआ था। अगर आपको नोट करने में तकलीफ हो रही है तो आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा काम कर सकते हैं कि आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके नोट करते हुए चलिए। स्पीड हमारी यही रहेगी। अब यहाँ पर अगर देखें, उपभोक्ताओं को सुरक्षित गुणवत्ता युक्त उत्पाद व सेवाएं देने की गारंटी मिलना जरूरी है। इसका ये महत्व है। उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों हितों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उपभोक्ता संरक्षण कानून को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर देना, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है जो कि 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि 2019 में इसमें संशोधन किया गया है और इसे और स्ट्रांग बनाया गया है। हालांकि जिस प्रकार हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं एक व्यक्ति के, उसी प्रकार उपभोक्ताओं के भी 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे पहला मौलिक अधिकार सुरक्षा है, दूसरा सूचना है, तीसरा चुनाव है, चौथा सुनवाई है, पांचवा निवारण है और छठा है उपभोक्ता शिक्षा। तो 6 मौलिक अधिकार इन उपभोक्ताओं के लिए भी स्पेशली दिए गए हैं, जिस प्रकार हर व्यक्ति को हमारे संविधान में यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बात क्लियर आ गई है समझ में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया गया था और इसी वजह से यहाँ पर हर साल ये दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इस पर लगाएंगे 5 स्टार। ये 5 स्टार का क्वेश्चन है। तो ये 25 दिसंबर जो है, 15 बोल दिया गया, 25 दिसंबर जो है वो सुशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और मोदी जी ने इसकी शुरुआत करवाई है क्योंकि मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा सम्मान करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासनकाल रहा है वाकई में एक सुशासन रहा है। इसीलिए यहाँ पर उन्हीं की याद में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को इनका अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत मोदी जी के द्वारा 2014 में की जाती है और 2014 में ही जब ये समय होता है 25 दिसंबर, उसी दिन इन्हें भारत रत्न भी दिया जाता है। तो भारत रत्न देकर इन्हीं के दिवस पर 2014 से यहाँ शुरू किया जाता है कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। याद रखेंगी, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए है सुशासन दिवस। आगे 25 दिसंबर को एक और दिवस है जिसे क्रिसमस डे, इसे बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि बच्चे को चाहे हिंदी आए ना आए, बच्चे को हमारे भारत की संस्कृति आए ना आए, लेकिन वो अंग्रेजों के बारे में जरूर सीख लेता और ऐसी ही यहाँ की शिक्षा प्रणाली है। चाहे कहीं भी देखिए, सारे के सारे क्रिश्चियन स्कूल बने हुए हैं और इन क्रिश्चियन स्कूल्स ने ऐसा डब्बा गोल कर रखा है हमारी संस्कृति का कि बिगाड़ रखा है। अगर कोई बच्चा तिलक लगाकर उस स्कूल में चला जाता है तो मना करते हैं, वो कहते हैं कि ना, गुड मॉर्निंग बोलो, जीसस क्राइस्ट बोलो, पता नहीं क्या क्या। हमारे देश में रहकर ऐसे मानसिक गुलाम आज भी हैं। ऐसे स्कूलों का बहिष्कार करना चाहिए जहाँ टोटल ईसाई धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का दिखावा किया जाता हो और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों पर नकारा जाता हो। ऐसे बहुत सारे स्कूल आपके वहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर देखें तो 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कहते हैं कि ईसा मसीह, ऐसे तो पैगंबर इनका ईसा नाम था लेकिन ईसा मसीह के नाम से जाने जाते हैं। फिलिस्तीन बैतलहम में इनका जन्म हुआ था और लगभग 4 ईसा पूर्व यानी 4 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। 4 बीसी हम इसको बोल सकते हैं। अब नया नाम जो है बीसीई है, बिफोर कॉमन इरा अब बोलते हैं, बीसी पहले बोलते थे, अब नया नाम हो गया है। तो कहते हैं कि वैसे इनकी जो जन्म दिवस की जो तिथि मानी जाती है वो 25 दिसंबर मानी जाती है और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है। लाइट सजावट क्रिसमस ट्री से सजाया जाता है इस दिन को और मिडनाइट मास इस दिन होते हैं, गाने वगैरह होते हैं और चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आपको बता दें कि क्रिसमस समारोह जो है वो रोम में 336 ईस्वी में शुरू किया गया था और ये जो मैरी क्रिसमस आप बार बार नाम सुनते हैं ये 1534 में इस्तेमाल किया गया था सबसे पहली बार। तो मैरी क्रिसमस जो मनाया जाता है वो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है क्योंकि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ग्रिगोरियन कैलेंडर, और ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है?
ये सन बेस्ड है, सूरज पर आधारित है, इसलिए तारीख हमेशा सेम रहती है। अगर हमारा देखें तो विक्रम संवत चलता है, विक्रम संवत जो कि चाँद पर आधारित है, हिजरी संवत जो कि चाँद पर आधारित है। तो मुस्लिम धर्म के भी त्योहार आपके बदलते रहते हैं, तारीख बदलती रहती है और विक्रम संवत के भी त्योहार हमारे हिंदू धर्म में बदलते रहते हैं। लेकिन जो भी अंग्रेज त्योहार मनाते हैं वो तारीख उनकी फिक्स रहती है, क्योंकि सूरज बेस्ड उनका एक कैलेंडर है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अच्छा भी है, हम भी उसको इस्तेमाल करते हैं, आप भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 26 दिसंबर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस जो है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह के जो शहजादे थे, छोटे शहजादे दो, जिनका नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह है, उनकी जो है उनका जो बलिदान है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को यहाँ पर हर साल ये मनाया जाता है। और इस दिन भारत में जो है अवार्ड्स भी बांटे जाते हैं बच्चों के लिए, वीर बाल पुरस्कार भी बांटे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह के यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे हैं दोनों, उनको जो साहिबजादे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो आप देख रहे हैं जोरावर सिंह फतेह सिंह, इन्हीं की जो वीरता थी इसी के लिए 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी, जो कि 6 से 9 साल की उम्र में अपने धर्म व सिद्धांतों पर अडिग रहे, जो कि 26 दिसंबर को अब इन्हीं को याद करने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इनकी देशभक्ति को बताने के लिए और इनका इतिहास समझने के लिए 26 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है। आगे बात करेंगे 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर दिवस मनता है 27 दिसंबर को। और कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान ये देखा गया कि अगर हम तैयार रहते हैं तो बाकी सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत 2020 में की जाती है। उद्देश्य क्या है कि भविष्य में आने वाली जो भी महामारी होगी उससे निपटने के लिए तैयारी और सतर्कता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद क्या रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अब लाख हमारा बिल्कुल लास्ट है, आखिरी है, इसे बोलते हैं 31 दिसंबर। नव वर्ष की पूर्व संध्या इसे मनाते हैं, न्यू ईयर ईव मनाते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। टाइम्स स्क्वायर बॉल ड्रॉप न्यूयॉर्क में 907 से 1907 से ये शुरू होता है। न्यू ईयर का जो एक त्योहार आजकल मनाने लगे हैं, और नए साल के स्वागत के लिए लगभग दुनिया के सभी देशों में इस रात जश्न मनाया जाता है। 31 की मिडनाइट होती है, बाय बाय 2025 और वेलकम 2026 ऐसे बोला जाता है, तो वो ये दिवस है। ध्यान रखना है कि ये 31 दिसंबर को मन रहा है और ये सब जानते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने 31 दिसंबर तक देख लिया, अब फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे और हम आज का ये लेक्चर भी कंप्लीट कर देंगे। क्विक रिवीजन में देखिए, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस, 4 दिसंबर को यहाँ पर भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश की मित्रता के लिए, 6 दिसंबर को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस जो कि बच्चों के लिए काम करती है, 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस। साथ ही साथ याद रखेंगे कि 17 दिसंबर को पेंशन भोगी दिवस, जिसे भारत सरकार प्रमोट नहीं करती है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है रामानुज की वजह से। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान, जो कि चौधरी चरण सिंह किसान नेता की वजह से, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि इस दिन एक्ट पास किया गया था। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो कि जीसस क्राइस्ट के लिए। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो कि हमने बताया गुरु गोविंद के 2 साहबजादे जो थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस और 31 दिसंबर को यहाँ पर नव वर्ष की पूर्व संध्या दिवस मनाया जाता है। ये हमने सब कुछ आपको बता दिया है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण डेज हमने
कवर कर लिए हैं। हमने इतना बताया, इतना समझाया, अब आपकी बारी है, आप हमें इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किस महान नेता के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? और अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। जवाब देना अनिवार्य है, तो जवाब देकर जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जरूर आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। आपके कमेंट से हमें लगेगा कि आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और आपके पार्टिसिपेशन से हमें लगेगा कि आप समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कब करोगे सब्सक्राइब? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उसी ये वाली सीरीज यानी ये प्लेलिस्ट आप उसे फॉरवर्ड कर दो, जिससे कि वो विधिवत तरीके से इन सभी लेक्चर्स को देख सके। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आगे हम सप्ताह करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। क्रमानुसार हम पूरा सिलेबस स्टैटिक जीके का करवाएंगे। और ये जो है प्रोवाइड आपको होगी, आपको जैसा कि हमने बताया मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:30 बजे आपको ये लेक्चर मिलते रहेंगे। आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, क्वेश्चंस हो, वो सब आपको यहीं टेलीग्राम पर मिलता है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम पर, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हमारे साथ इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। गुड नाइट।